नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रोहित और मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। आज का दिन फैसले का दिन। बिहार में किसकी बनेगी सरकार, जिसका पूरा देश कर रहा है इंतजार, उसकी एक शानदार कवरेज, सबसे सटीक नतीजे आज तक लेकर आया है आपके लिए। चाहे वो बिहार विधानसभा का वो सेट है जिससे आप लगातार कवरेज देख रहे थे, और हूबहू वैसा ही कुछ अंदाज यहां पर भी हमारे साथ जुड़ गया है। तमाम हमारे सहयोगी बिहार के हर कोने से हर सीट की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। दिग्गजों का क्या होगा हाल, किसकी बनेगी सरकार, चौथी बार मुख्यमंत्री की रेस में नीतीश कुमार की धड़कनें तेज होंगी, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव क्या मार लेंगे बाजी एग्जिट पोल के संकेतों की तरह। आज तक की टीवी स्क्रीन को जरा गौर से समझिए। बिल्कुल आम आदमी की भाषा में आपको समझाने के लिए पूरा इंतजाम आज तक ने करके रखा हुआ है, क्योंकि बिहार पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद महागठबंधन तो बेहद उत्साहित है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के खेमे में भी आपको बता दें, बीती रात तस्वीरें निकलकर सामने आई, लड्डू बनाए जा रहे हैं, दोनों के अपने अपने जीत के दावे। लेकिन स्क्रीन को अगर आप गौर से देखेंगे तो इलेक्शन ब्रेकिंग आपको सबसे पहले सबसे ऊपर मिलेगा। आप मेरे दाहिने साइड देख सकते हैं, अलग अलग हिस्सों के जो फैसले निकलकर सामने आते जाएंगे, कौन जीता कौन हारा उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहला रुझान भी आज तक आपके सामने रखेगा। मेरी बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं एनडीए को कितनी सीटें, जेडीयू के खेमे में कितनी जा रही हैं, बीजेपी को कितनी, हमको कितनी, वीआईपी को कितनी, और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी को कितनी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी के तो बड़े बड़े दिग्गज अभी से पहुंचने लगे हैं, आपको बता दें बिहार, और वो भी इसलिए कहीं उनके विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और वहीं नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं किसको कितनी सीटें, जैसे जैसे जो रुझान सामने आएंगे, आंकड़ों में, नतीजों में तब्दील होते जाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताने वाले। लेकिन शुरुआत करते हैं इस ओवरऑल रिपोर्ट के जरिए, जिससे आप समझेंगे कि आज काउंटिंग का दिन न सिर्फ बिहार के लिए, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण। कहीं रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं तो कोई लड्डू बना रहा है। सीएम के पोस्टर सड़कों पर पटने शुरू हो गए तो घरों और दफ्तरों को सजाया जा रहा है। आज बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है। साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार का अगला किंग कौन है। मौका 5 साल के बड़े जश्न का है। ऐसे में कोई भी पार्टी इसमें कमी नहीं छोड़ना चाहती। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सब अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। तस्वीरें बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर की हैं, जहां शादी जैसा माहौल बना हुआ है। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं और घर वालों को पूरा भरोसा है कि नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। बहुत खुशी है हम लोग को, क्योंकि परिणाम तो बस घोषणा, जो औपचारिकता है वो बाकी है। आप देख ही रहे हैं एग्जिट पोल जो हुआ है, तो हम लोग का ही पक्ष में महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो हम लोग उत्साहित हैं और हमारे समर्थक लोग उत्साहित हैं। उन लोग का स्वागत में हम लोग ये सब तैयारी किए हैं। एकदम तय है महागठबंधन की सरकार बनना, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। एकदम कि जनता की सरकार बनने जा रही है। आप जनता का देख नहीं रहे हैं। एक युवा नेता जो है कि पूरे बिहार, हिंदुस्तान के नेता को पानी पिलाए हुए थे। आप देख नहीं रहे हैं, बिहार नया बिहार बनेगा। एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार दिखा रहे हैं। ऐसे में पटना की सड़कों पर तेजस्वी के सीएम बनने के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। रिजल्ट से एक दिन पहले तेजस्वी का जन्मदिन भी पार्टी ने खूब धूमधाम से मनाया। वहीं भाई तेज प्रताप ने तेजस्वी को सीएम की कुर्सी गिफ्ट करने का ऐलान भी कर दिया। हमने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। बर्थडे गिफ्ट मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठा दिया तेजस्वी को पूरे तरीके से। और नीतीश कुमार के शासन के लिए क्या? नीतीश कुमार जी के शासन को तो जनता नकार दी है पूरे तरीके से। तेजस्वी की तरफ से कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई है कि जश्न के नाम पर हुड़दंग न मचाएं।
भले ही एग्जिट पोल में महागठबंधन को सरकार बनाने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ताओं में भी जोश कम नहीं है। जहां जीत की तैयारियां चल रही हैं, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता विधायक नंद किशोर यादव की जीत के लिए लड्डू वितरण की तैयारी में जुट गए हैं। कई क्विंटल लड्डू बनकर तैयार हैं। 15 साल पहले जो बिहार बीमारू राज कहलाता था और उसके बाद जो एनडीए सरकार बना है, 15 साल जो काम किया है विकास का, पटरी पर लाने का काम किया है, उससे पूरे बिहार की जनता में एक विश्वास बना है। और इस बार भी हम लोग को पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में वोट दिया है और हम लोग को भारी बहुमत से जीत मिलेगी और एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। इसलिए हम लोग लड्डू बनवा रहे हैं। उधर परिणाम को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। पटना में किसी भी तरह के जुलूस को निकालने को लेकर पाबंदी लगा दी गई है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं, थाना क्षेत्र हैं, उसमें गश्ती लगातार की जाएगी और इसके साथ साथ मतगणना केंद्र के इर्द गिर्द भी लगातार प्रशासन की नज़र रहेगी। बल और मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है, जिसके माध्यम से पूरे चीज़ों पर निगरानी रखी जाएगी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यह भी बताया गया है कि मतगणना के परिणाम के पश्चात जो है विजय जुलूस नहीं निकाला जाना है। इन सभी चीज़ों पर प्रशासन की नज़र रहेगी और जो भी असामाजिक तत्व होंगे उनके विरुद्ध तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। कुछ ही देर में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। दोपहर तक गिनती बढ़ने के साथ साथ तस्वीर साफ होने लगेगी, जिसके साथ ही साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। पटना से सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको सीधे लेकर चलेंगे पटना। हमारे साथ कुमार अभिषेक इस वक्त लाइव आ गए हैं और साथ ही सीएम आवास पर सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ लाइव आ चुके हैं पटना की हलचल दिखाने के लिए। देखिए पौ फट चुकी है, सवेरा हो चुका है और राजनीति का सवेरा आज होगा, वो होगा आरजेडी के दफ्तर में या फिर जेडीयू और बीजेपी के दफ्तर में। पहले कुमार अभिषेक आप बताइए क्या हालचाल है, कैसी सुबह है आज की? रोहित, सुबह वो सुबह है जिसका सबको इंतजार है, कम से कम बिहार के तमाम लोगों का। हम इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं और अमूमन बीजेपी दफ्तर के बाहर पिछले 15 सालों में हम लोगों ने देखा कि जब जब रिजल्ट का दिन होता है यहाँ हलचल बड़ी तेज होती है। लेकिन आज शायद सबकी नजरें पहले टिकी हैं कि क्या आता है रुझान, उसके बाद ही यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी। हम आपको पटना का ये मुख्यालय है बीजेपी का और इसके भीतर की स्थिति, इसके भीतर के हालात भी दिखा देते हैं। अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, हालांकि गेट का एक छोटा सा सिरा खोला गया है और ये बीजेपी दफ्तर है। अमूमन 6 बजते बजते जिस दिन भी काउंटिंग होती है उस दिन लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, लेकिन इस वक्त सन्नाटा है। सब पहले रुझान का इंतजार कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आखिर किस करवट ये ऊंट बैठ सकता है। और ये देख लिए, ये है उत्तर प्रदेश बीजेपी दफ्तर का हाल। दिलचस्प है, आरजेडी ने बार बार अपने लोगों से कहा है कि चुनाव नतीजों के बाद बाहर निकलने से पहले सोचना। बीजेपी ने लगता अपने लोगों से कह दिया चुनाव नतीजे के पहले बाहर निकलने से पहले सोचना। बिल्कुल रोहित, पिछली दफा याद होगा 2015 में जब रुझान आने लगे तो बीजेपी में पटाखे फूट रहे थे और कुछ घंटों के बाद ये पूरा माहौल बदल गया। तो इस बार बहुत ही सोच समझकर कार्यकर्ता भी सामने आएंगे और जैसे 8 बजे के बाद जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद देखना है कि जश्न कहां होता है, इस बीजेपी दफ्तर में या फिर महज कुछ फरलांग की दूरी पर जो आरजेडी का दफ्तर है वहां। रोहित, चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन उसके पहले सीधे सीएम आवास का रुख कर लेते हैं। सुजीत झा इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके बाद आरजेडी दफ्तर भी आपको लेकर चलेंगे आपको रांची भी। सत्यजीत वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले सुजीत आपसे, रात भर तो बहुत मुश्किल से नींद आई होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है सीएम आवास के बाहर? देखिए चित्रा, सुबह सुबह का समय है और ऐसे में आमतौर पर हम लोग देखते आ रहे हैं कि सीएम हाउस में जब भी रिजल्ट आना होता है तो सन्नाटा ही रहता है। दोपहर बाद ही कुछ हलचल दिखाई देती है जब नेता आना शुरू होते हैं, क्योंकि आमतौर पर कार्यकर्ताओं के लिए ये अगर इनके पक्ष में आता है
अगर रुझान इनके पक्ष में आता है तो कार्यकर्ता भी आएंगे। तो फिलहाल तो अभी आप देख सकती हैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स घूम रहे हैं पूरे जो राजेंद्र चौक है और सीएम हाउस के पास और राजभवन है इसके नज़दीक। तो ये दृश्य यहाँ का खास तौर पर। लेकिन जहाँ तक एनडीए की बात है तो हमारी बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, वो काफ़ी आश्वस्त दिख रहे थे। उनका कहना है कि एनडीए की सरकार आएगी। तमाम एग्जिट पोल आने के बावजूद ये इस तरह का उन्होंने कहा कि स्थिति हमारी जैसा दिखाया जा रहा है वैसे नहीं रहेगी। तो एनडीए की तरफ से भी तैयारी है कि सरकार उनकी आएगी। दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो महागठबंधन के पक्ष में दिखा रहा है। चंद कदमों की दूरी पर तेजस्वी यादव भी घर के भीतर मौजूद होंगे। वहां से किस तरह की खबर और क्या हलचल नजर आ रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव काफी बदले हुए व्यक्तित्व में नजर आते हैं। अब पहले जिस तरह का उनका अंदाज था वो अंदाज काफी बदला है और ये बदलाव पिछले 1-1.5 महीने में काफी उभर कर आया है। और एक जिम्मेदार नेता की तरह उनका व्यवहार देखने को मिला, खासतौर पर जब से चुनाव खत्म हुआ है। सुजीत, आपको टोक रही हूँ, तमाम